Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज क्या है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है, किसके लिए है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज संडे फंडे में आपके लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। ठीक है, ओके। दोबारा से शफल करते हैं। अगर आने होंगे ये कार्ड्स तो आ जाएंगे। फिर आ गए 2 कार्ड्स, 3 कार्ड्स डायरेक्टली आ गए। एक साथ इतने कार्ड्स नहीं लेने, बिकॉज मैसेज ऑफ द डे वैसे भी जो है वो लेकिन कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, हर्मिट है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, कोई ऑफर है आपकी तरफ। लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे। यस, अगेन ऑफर, प्रपोजल, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर द मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे 2 कार्ड्स आ रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए, 3 एक साथ आ गए, बट अब आ रहे हैं। आई डोंट नो आज मैसेज ऑफ द डे की क्या एनर्जी है। हर दफ़ा 3 3 कार्ड्स निकल रहे हैं। तो आ गया जनाब आपके लिए टावर मोमेंट एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। और बॉटम ऑफ द डेक पे है आपके 2 ऑफ वॉन्ड्स, साथ में हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ कप्स। आपने किसी पर्सन से अच्छी खासी ठीक ठाक तरीके से, जिसे कहना चाहिए, आपने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ। आप किसी कोई पर्सन आपको दूर है, किसी और कंट्री में है, जो कि इन 2 कार्ड से पता चल रहा है ओवरऑल एनर्जी में। और ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। ये कोई भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री या विद इन द कंट्री, लेकिन अच्छा खासा डिस्टेंस है। और यू हैव प्रेफर्ड, आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ के पीस को बहुत प्रेफरेंस दी, जिसमें आपने अपनी फैमिली मेम्बर को, अपनी फैमिली को, सिबलिंग को, पेरेंट्स को, किसी को भी आपने प्रायोरिटी दी कि मैं अपने अपनी अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को कहीं दूर ले जाऊँ। ठीक है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। सो दैट मीन्स कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपने अपनी ग्रोथ को, अपनी सेफ्टी को, अपनी स्टेबिलिटी को बहुत प्रायोरिटी दी। जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अब इस पूरे डिसीजन के बाद बहुत सीरियसली मिस कर रहा है, वो आपकी साइलेंस से बहुत ज़्यादा हैरान है, परेशान है। बल्कि आपने अपनी साइलेंस से काफ़ी टफ टाइम दे दिया है, क्योंकि इस खामोशी से, इस ट्रीटमेंट से इस पर्सन की समझ में नहीं पड़ रहा कि अगर ये कोई आपके लिए फ़ैसला भी ले तो क्या ले। अदरवाइज़ अगर ये कम्प्लीटली मैं आपकी ख़ुद की एनर्जी को मैसेज ऑफ द डे में देखूं तो अ फैमिली पर्सन, आप किसी अपनी ही फैमिली के एक इंसान को बहुत ज़्यादा इस तरीके से नोटिस करते हैं कि एक क्वेश्चन की फॉर्म में होते हैं कि इसको कैसे मेरा ख़्याल नहीं आता। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल, कल मैं एक जगह पर थी तो वहाँ पर उन्होंने पूछा कि हमारे 4 कुल होते हैं, कुल या अय्युहल काफिरून, जिसके अंदर जो है वो कह दो कि तुम अपने दीन के, हम अपने दीन के। फिर कुल वल्लाहु अहद, जिसमें तौहीद का जो है वो ज़िक्र है। फिर सूरह फलक है। फिर सूरह नास है, जिसमें हसद का ज़िक्र है। तो उन्होंने ख़ुद पूछा कि आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा, इन कुरान की आयतों की मद्देनज़र देखें, अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा दुनिया में क्या चल रहा है। तो कलेक्टिवली सब ने एक ही चीज़ बोली, हसद। और वो हसद इसलिए कि अपने ही अपनों से हसद कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा ही सिनेरियो यहाँ नज़र आ रहा है कि कोई एक फैमिली का पर्सन जो ना चाहते हुए भी, आप सेंस कर सकते हैं कि अगर मैं किसी बात पर खामोश हूँ, अगर मैं किसी बात पर चुप हूँ, तो ऐसा भी क्या मामला है कि ये इंसान कभी मुझे अप्रोच नहीं कर सकता। क्या इसके भी कॉन्टेक्स्ट में हसद है? कि कुछ इस तरह के मामला ज़रूर हैं, बिकॉज़ आपने अपनी फैमिली को ना, अपनी फैमिली की प्राइवेसी को बहुत प्रोटेक्ट किया है।
और इस फैमिली की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ख़ुद किसी एक इंसान का ऐसा ख्याल आ रहा है कि अगर आप किसी नट शेल में चले जाएं तो कुछ लोग आपको बिल्कुल भूल ही जाते हैं। आप काफ़ी लिमिटेड हो गए हैं, आपकी इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत रिलीजियस भी हो गए हैं, बहुत स्पिरिचुअल भी हो गए हैं, और आप अपने काम से काम रख रहे हैं, और जिसकी वजह से अब आपने अपनी लाइफ की चॉइस और कोई एक ऐसा डिसीजन आपने बनाया है कि मैं अपने पर्पस को जान सकूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत डीप आपकी ओवरऑल एनर्जी है। आप अपनी पर्पस को ना एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप अपने पर्पस को जान रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी 2 ऑफ वॉन्ड्स की है। दैट मीन्स कि आप अपना माइंड बना रहे हैं, या ऑलमोस्ट कुछ लोग अपना माइंड बना चुके हैं, और ये बात मैं एस ऑफ सोर्ड से काफ़ी श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी हुई है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दी मैसेजेस ऑफ द डे, आपकी तरफ किसी ऐसे इंसान का प्रपोज़ल आ रहा है जिसने आपकी फ्रीडम को या आपकी इंडिपेंडेंट लाइफ को टारगेट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इसने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो किए होंगे कि उसका तो लाइफस्टाइल ही ऐसा है, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो किसी को जवाब दे नहीं है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन के बाद मुंह की खाने वाली बात है, ठीक है। अदरवाइज़ ये कम्प्लीटली मैं आपकी तरफ से अगर देखूँ तो आपकी तरफ आप खुद या तो अपने आप को किसी के लिए प्रपोज या ऑफ़र कर रहे हैं दैट आई एम अवेलेबल फॉर डिस्कशन, आई एम अवेलेबल फॉर ओपिनियन, आई एम अवेलेबल, आई एम ओपन टू नेगोशिएशन, क्योंकि आप अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, स्टाइल में, एबिलिटी में, स्टैंडर्ड में, सोच में, ओवरऑल अपीयरेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अपने लिए टू डू लिस्ट में शॉपिंग को बहुत प्रायोरिटी देने वाले हैं। लेकिन आप इस पूरे सिनेरियो में ये जो ऑफ़र या प्रपोज़ल अगर आप अपने आप को किसी को ऑफ़र कर रहे हैं या आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल आ रहा है, तो आप थोड़े से आज जगलिंग मोड में होंगे। आप सोचेंगे कि यार अब ये देखो तमाम चीज़ें सही चल रही थी, अब एकदम से ये दोराहे वाली सिचुएशन आ गई है कि मैं फाइनेंसेस को देखूं या मैं डिसीजन बनाऊं, मैं इसको चीज़ को बैलेंस करूं या मैं डिसीजन बनाऊं। और ये हो सकता है आपकी किसी से आज खटपट हो जाए, या ये जो आपको डिसीजन बनाना है ये किसी ऐसे इंसान का बनाना है जिसके साथ ऑलरेडी आपके ब्लॉकेज हो चुकी थी, और इस ब्लॉकेज की वजह से, इस लड़ाई की वजह से, इस नो कॉन्टैक्ट की वजह से, इस फेक फाउंडेशन की वजह से जो आपको लग रहा है कि ये जैसे बिल्कुल फेक है, इस पूरे प्रोसीजर की वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने एक फ़ाइनल डिसीजन बना लिया है। आपको इस इंसान की जो इस बैकग्राउंड से आपको प्रपोज़ करने आ रहा है, आपको इसकी इंटेंशन की क्लैरिटी मिली है, या आपको ख़ुद इस पूरे सिनेरियो में आपके साथ जो ब्रेक थ्रू हुआ, आपने जो कुछ जगल किया, आप किस तरह अकेले हुए और अब आप ओपन टू नेगोशिएशन हैं, उसमें आपके पास बिल्कुल क्लैरिटी है कि मैं क्या दो टोक बात करूँगा या करूँगी। तो मैसेज ऑफ द डे बहुत क्लियर है। आप बहुत अपनी जगह यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, लेकिन इसी पोजीशन में जो डिसीजन है वो आपको बहरहाल कंफ्यूज कर रहा है कि मैं क्या करूं। मैं इस लड़ाई करने वाले लोगों की तरफ, जो मुझे छोड़ के चले जाते हैं उन लोगों की तरफ, या जिनसे मैंने ताल्लुकात अपने लिमिटेड कर लिए उनकी तरफ इस प्रपोज़ल को, इस ऑफ़र को कंटिन्यू करूं या ना। कोई चीज़, कोई बात आपके लिए फंसी हुई है, कोई अटकी हुई है, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड डेवलप अ थिंकिंग कि आप शायद पहले से, वक्त से पहले कुछ चीज़ों को नहीं तो सोच रहे, अपने वक्त पर उन चीज़ों को सोचें। मे बी आप कुछ 6 साल 6 महीने की प्लानिंग को अभी से प्रॉपरली प्लान कर रहे हैं कि बस अब मुझे ये चीज़ करनी है एंड आई हैव टू डू इट। ये कुछ इस तरह का मामला भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मैसेज यहाँ से। अब देखते हैं कि क्या अफर्मेशन, सॉरी, यहाँ से किस ज़ोडिएक साइन का, किस ड्यूरेशन का, किस बात का इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेट्स सी, यहाँ से चेक करते हैं। नंबर 12, इट इज़ गोइंग वेल नाउ, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 12। और ये अच्छी बात है, ये विद इन 12 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली नियरली टू 2 वीक्स, और या फिर 12 वीक्स मेक्स अराउंड 3 मंथ्स, और समथिंग सिग्निफिकेंट अबाउट 12वां दिन, 12 दिन, 12 हफ्ते, कुछ इस तरह। और जो कुछ भी है, और आपने जो डिसीजन लिया है, आपकी जो थॉट डेवलप हो रही है, आपकी तरफ जो ऑफ़र आ रही है, ये गो विद द फ्लो में अगर आप लेंगे तो इट इज़ गोइंग वेल नाउ, सो यू डोंट नीड टू वरी मच,
ठीक है, अब देखते हैं कि आपके लिए आज एंजल्स की क्या अफर्मेशन आ रही है। ट्रिपल फाइव, चेंज, बिग चेंज, कोई बड़ा बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज का डिसीजन है। अ मेजर शिफ्ट इज अबाउट टू कम इन टू योर लाइफ एक्सपीरियंस एंड चेंज योर पाथ डायरेक्शन। जो ओवरऑल एनर्जी आई थी वो मैंने जब यहाँ आपको बताया था कि आप स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बी ओपन एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ये जो दो कार्ड्स थे, बी ओपन, ओपन टू निगोसिएशन, ओपन टू डिस्कशन, ये बहुत सारी चीज़ें सिंक्रनाइज हो गई। तो 555 आपका नंबर है। आपने जो ऑप्टिमिस्टिक, मैंने कहा था ना, आप 6 मंथ्स की प्लानिंग को शायद अभी से प्लान कर रहे हैं, तो जो चीज़ जिस वक्त पे होनी है, दूरंदेश होना अच्छी बात है, इसीलिए आपके लिए ऑप्टिमिस्टिक का कार्ड आया है। बट बहुत सारी चीज़ों को आप बिफोर टाइम प्लान करेंगे, ओवर थिंकिंग और ओवर एनालिसिस पे, आपकी प्लानिंग पर लास्ट मिनट में होगा वही जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब और मुक़द्दर में लिख दिया है, ना वक्त से पहले और ना नसीब से बढ़कर। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के मौजूदा एक्सपीरियंसेस से कुछ फ़ैसला तो ज़रूर लेने वाले हैं जो कि एक मेजर शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा, और वो होगा आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस की बेस पर, जो कि चेंज कर देगा आपके डायरेक्शन को, आपकी ज़िंदगी के आगे आने वाले सालों के मकसद को। तो आप सिर्फ ओपन रहिए, अलाउ कीजिए कि आपके पास एक्सपीरियंसेस होते रहें, लोग आपको नए नए तजुर्बे देते रहें, और उनके तजुर्बों की बेसिस पर आप अपनी ज़िंदगी भी बेहतर करें और अपने अमल से साबित कर दें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उनके दिए हुए एक्सपीरियंसेस की वजह से वो ये अमल आपका डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।